नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल SNV लॉ क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या आपको पता है कि आपके पास क्या-क्या कानूनन अधिकार हैं? आपके पास वो कौन-कौन से अधिकार हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गिरफ्तारी के वक्त? आज हम बात करने जा रहे हैं गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के उन्हीं अधिकारों के बारे में, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान और BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार व्यक्तियों को कौन कौन से कानूनी अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, जो पहला अधिकार है वो है कारण बताने का अधिकार। हमारे संविधान के अनुच्छेद 22(1) और BNSS धारा 35 गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी को व्यक्ति को स्पष्ट रूप से और तुरंत यह बताना होता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 22(1) और BNSS की धारा 35 हमें इस बात के लिए जागरूक करती है कि हमें ये जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे मामलों में कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पुलिस वाले अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं और लोगों को यूं ही गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हमें हमारी गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा हक है। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अधिकार की तरफ। दूसरे अधिकार के तहत अनुच्छेद 22(1) और BNSS की धारा 38 हमें ये अधिकार देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से बात करने और अपनी रक्षा के लिए कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 22(1) और BNSS की धारा 38 हमें इस बात का भी अधिकार देती है कि हमें अपने वकील से बात करने का पूरा अधिकार है और उनसे कानूनी सलाह लेने का भी पूरा अधिकार है और कोई भी पुलिस वाला हमें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे अधिकार की तरफ। हमारा जो तीसरा अधिकार है वो है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 22(2) और BNSS की धारा 56 के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 22(2) और BNSS की धारा 56 के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट यानी कि डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश करना होता है, अगर वो ट्रैवल ना कर रहे हो तो। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले अधिकार के अंतर्गत बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती है और लोगों को यूं ही गिरफ्तार कर लेती है। तो अगर आपको पुलिस ने यूं ही गिरफ्तार किया होगा तो वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेंगे। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है जिसके अंतर्गत आप पुलिस से सवाल भी कर सकते हैं कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया। और चलिए अब अपने चौथे अधिकार की तरफ बढ़ते हैं। गिरफ्तार लोगों को चौथा जो अधिकार दिया गया है वो है चुप रहने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत ये बताया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसे स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य न देने का अधिकार कहा जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत हमें चुप रहने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को चुप रहने का पूरा अधिकार है। पुलिस बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति से, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति से ये एक्सेप्ट या कन्फेस नहीं करा सकती कि उसने गुनाह किया है या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गिरफ्तार व्यक्तियों के अगले अधिकार की तरफ और देखते हैं अगला अधिकार क्या कहता है। गिरफ्तार व्यक्ति का अगला जो अधिकार है वो है जमानत का अधिकार। BNSS की धारा 479 और 480 यानी कि 479 और 480 के अंतर्गत यदि अपराध जमानती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मांगने और पाने का पूरा अधिकार है। BNSS की धारा 479 और 480 यानी कि 479 और 480 गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत का भी अधिकार देती है, बशर्ते जो क्राइम उसने किया हो वो जमानती हो। अब जमानती क्राइम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि चोरी करना, छोटी मोटी मारपीट में किसी को चोट लग जाना, किसी की संपत्ति को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच जाना, ये सारे जो अपराध हैं ये जमानती अपराध कहलाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले अधिकार की तरफ। गिरफ्तार व्यक्ति का अगला जो अधिकार है वो है रिश्तेदार या मित्र को सूचना देने का अधिकार। BNSS की धारा 37 गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस को यह सुनिश्चित करना होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति का कोई संबंधी या मित्र उसकी गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त कर सके। BNSS की धारा 37 गिरफ्तार व्यक्ति को इस बात का भी अधिकार देती है कि वो अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को ये इन्फॉर्म कर सके कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर उसे अचानक गिरफ्तार किया गया है तो। आइए अब बढ़ते हैं गिरफ्तार व्यक्तियों के अगले अधिकार की तरफ। गिरफ्तार व्यक्तियों का अगला जो अधिकार है वो है चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार। BNSS की धारा 53 और 54 यानी कि 53 और 54 ये बताता है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार होता है।
जिससे किसी भी प्रकार की पुलिस जाब्ते का रिकॉर्ड रह सके। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनको थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। तो इस सिचुएशन में बीएनएसएस की धारा 53 और 54 गिरफ्तार व्यक्तियों को यह अधिकार देती है कि वो अपना मेडिकल यानी कि चिकित्सीय परीक्षण करा सके, जिससे पुलिस के द्वारा की गई जातियों का पता चल सके। गिरफ्तार व्यक्तियों का अगला जो अधिकार है वो है मुफ्त कानूनी सहायता का भी अधिकार। अनुच्छेद 39A और बीएनएसएस की धारा 41, अगर व्यक्ति वकील रखने की स्थिति में नहीं है तो उसे राज्य सरकार द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 39A और बीएनएसएस की धारा 41 गिरफ्तार व्यक्ति को इस बात का भी अधिकार देती है कि अगर मान लीजिए कोई गिरफ्तार व्यक्ति बहुत ही गरीब घर से आता है, जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो सरकार की तरफ से उसको वकील मुहैया कराया जाएगा, जिससे उसको कानूनी सहायता मिल सके। दोस्तों, आप सबको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।